लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला सुम्मा सलातु व सलामु अला अशरफिल खल्क़ अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। सवाल है कि एक शख्स लेट कर भी नमाज़ पढ़ सकता है और कुर्सी पर बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकता है, तो उसको लेट कर नमाज़ पढ़ना चाहिए या कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना चाहिए? तो इस ज़िमन में सही बुखारी शरीफ में हदीस मिलती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, सल्लि क़ाइमा फ़इल्लम तस्तति' फ़क़ाइदा फ़इल्लम तस्तति' फ़अला जंबिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। यानी अगर कोई आदमी उज़्र की वजह से ठहर भी नहीं सकता और बैठ भी नहीं सकता तो उसको नमाज़ तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि लेट कर उसको नमाज़ पढ़ना चाहिए। लेट कर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है कि या तो इस तरह लेटे कि थोड़ी सी करवट पलट जाए और करवट पलटने के बाद उसका मुँह क़िबले की तरफ रहे, एक तरीक़ा ये है। या एक तरीक़ा ये भी है कि बिल्कुल चित लेट जाए इस तरह के चेहरा क़िबले की तरफ हो, यानी बज़ाहिर पैर भी क़िबले की तरफ नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर पैरों को फैला कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैर खड़े कर लेना चाहिए। अगर बिल्कुल चित लेते हैं क़िबले की तरफ तो पैर ज़मीन पर फैलाए नहीं रखना चाहिए, पैरों को खड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि क़िबले की तरफ पैर फैलाना मना है, इसलिए पैर खड़ा कर लेना चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए। या दूसरा तरीक़ा ये है कि पैर फैलाने की या खड़ा करने की नौबत ही ना आए, आदमी बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेटे रहे और करवट पलट जाए और करवट पलटने के बाद उसका चेहरा क़िबले की तरफ रहे, थोड़ी भी अगर करवट पलट जाए तो काफ़ी है। इस तरह भी अगर नमाज़ पढ़ना चाहे तो मरीज़ नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन कब है ये? जब वो बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तब। सवाल यह है कि एक आदमी कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है तो उसको कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना चाहिए या लेट कर नमाज़ पढ़ना चाहिए? यानी ऐसी बीमारी है, साउज़र है कि ज़मीन पर बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, या तो उसको लेट कर नमाज़ पढ़ना है या कुर्सी पर बैठकर, दो ही तरीक़े हैं। ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ने के भी काबिल नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? तो यकीनन उसके लिए इसी सूरत पर अमल करना ज़रूरी है कि वो कुर्सी पर बैठकर ही नमाज़ पढ़े। अभी आपने सुना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो लेटकर नमाज़ पढ़ो, और कुर्सी पर बैठने वाला बैठ सक रहा है। अब रहा है सवाल कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने में या उसके बाद भी 100 साल तक मुसलमानों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, तो फिर उसका जवाब क्या है? तो उसका जवाब भी फ़िक़्ह की किताबों में मिलता है। हदीस पाक की शरह में अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा अकाबिर इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। उसका जवाब इस तरह है कि अगर कोई आदमी बग़ैर सहारे के नहीं बैठ सकता तो उसको हुक्म है कि सहारे के साथ बैठे, किसी इंसान के सहारे या दीवार वगैरह के सहारे से अगर कोई आदमी बैठ सकता है तो उसको लेटने के बजाय सहारे के साथ बैठकर ही नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो कुर्सी पर बैठने वाला टेक लगाकर बैठने वाले के हुक्म में शामिल है, सहारे के साथ बैठने वाले के हुक्म में शामिल है। और ये वजाहत मिलती है कि अगर कोई शख्स सहारे के साथ बैठ सकता है और लेटकर नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ नहीं होती, उस पर ज़रूरी है कि सहारे के साथ बैठकर ही नमाज़ पढ़े। तो इस मसले का हल ये है और जवाब यह है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता और बैठकर भी नमाज़, ज़मीन पर बैठकर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, या तो उसको ज़मीन पर या तो उसको लेट कर नमाज़ पढ़ना है या कुर्सी पर बैठकर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुर्सी पर बैठकर ही नमाज़ पढ़े, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के काबिल है और लेट कर अगर वो नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटने की इजाज़त उस वक्त दे रहे हैं जब आदमी बैठने के काबिल ना हो। अगर सहारे के साथ बैठने के काबिल है, कुर्सी पर बैठना उसको आता है, तो उस पर ज़रूरी है कि कुर्सी पर बैठकर ही नमाज़ पढ़े। कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने के बजाय अगर ऐसा शख्स लेट कर नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।